Morning students, I am Anand Namdev. I welcome all of you in my class. Today's topic is voice. Today I am going to teach you special rules regarding voice which are most important for any competitive exam. These rules will help you to solve and understand the papers easily. So let's start video 5th. देखिए बेटा, हमने पिछले लेक्चर में एक्टिव से पैसिव बनाना जो सीखा था वो केवल इंट्रोगेटिव पर हमने फोकस किया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग जो देखने वाले हैं कि यदि एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तब हम एक्टिव से पैसिव में क्या परिवर्तन करते हैं। तो आप देखिए, जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा सेंटेंस इसमें स्लाइड पर, प्रीपोजिशन कौन सी होती हैं? इन है, इनटू है, ऑन है, एट है, आफ्टर है, फॉर है, अप है, डाउन है, विथ है, टू, अक्रॉस, अमॉन्ग, etc। तमाम कई प्रकार की प्रीपोजिशंस होती हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ मैंने पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर दिया है, एक्टिव वॉइस का नहीं दिया है, क्योंकि सेंटेंस किसी प्रकार का हो सकता है, प्रीपोजिशन उसमें किसी भी सेंटेंस में आ सकती है। इससे हम यहाँ देखें, हमें सिर्फ यहाँ प्रीपोजिशन फोकस कर रहे हैं। तो देखें, हम कोई भी सेंटेंस होगा उसका पैसिव सब्जेक्ट रखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, इसके बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। यहाँ देखें, शी इज़ लुकिंग आफ्टर हिम। शी इज़ लुकिंग आफ्टर हिम में देखें तो शी सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब, लुकिंग V1 के साथ ING लगा हुआ है, आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, हिम क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ ये सेंटेंस इज RM के साथ में V1 में ING है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस को बिलोंग करता है। जब उसको पैसिव वॉइस में बताते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या जाता है कि पैसिव सब्जेक्ट इज RM, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करा, हिम को हमने आगे किया तो क्या बनाया, ही के साथ क्या लगता है, इज, फिर हमने बीइंग लगाना था, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, आफ्टर जो कि प्रीपोजिशन उसी के बाद रख दी, और फिर हमने बाय लगाया और शी का क्या हो गया, हर। शी इज़ लुकिंग आफ्टर हिम, तो हमने क्या बना, ही इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर। यू लाव्ड एट मी, तो ये देखिए यू सब्जेक्ट है, लाव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ प्रीपोजिशन मी ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए पैसिव बनाने के लिए, पैसिव सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखें, मी को हमने आगे किया तो आई के साथ बाय लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाव्ड हो गई, फिर प्रीपोजिशन हो गया एट, फिर बाय लगाया प्लस यू। यहाँ देखें बेटा कि ये लुकिंग आफ्टर और लुक्ड एट, सॉरी लाफ्ड एट, ये जो है ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का भी काम कर रही है। ठीक है, प्रीपोजिशन तो है ही, वर्ब के साथ में यदि प्रीपोजिशन लग रही है वर्ब फर्स्ट, और तो ये फ्रेजल वर्ब का भी कुछ काम करती हैं। हालांकि फ्रेजल वर्ब अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, या पढ़ा हो तो भी मेरी जानकारी में नहीं कि आप कितना जानते हैं। आगे हम इसे किसी अन्य लेक्चर में भी डील करेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, किस प्रकार से इनका यूजेस किया जाता है। अभी सिर्फ यहाँ देखें, इतना समझें कि लुक आफ्टर जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, ये पूरा एक अर्थ रखती है। लाव्ड एट यहाँ पर भी एक पूरा अर्थ रखती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसी मैं फ्रेजल वर्ब भी बता रहा हूँ कि जो अपने आप में प्रीपोजिशन साथ लेके ही चलती हैं। तो यहाँ देखें आप, यहाँ देखें, आस्क फॉर, ब्रेकअप, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट, ब्रिंग अप, कम अक्रॉस, ईट इनटू, गिव अप, लुक आफ्टर, लुक इनटू, मेक आउट, रन अवे, सी ऑफ, टेक ओवर, सेंड फॉर, टेक ऑफ। ठीक है बेटा, तो यहाँ जैसे आस्क फॉर है तो आस्क किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आस्क हो सकता है, आस्किंग हो सकता है ना। ऐसे ब्रेक का भी हो सकता है, ब्रोकअप भी हो सकता है, ब्रेक डाउन का ब्रोक डाउन भी हो सकता है। ठीक, ब्रिंग का ब्रॉट, कम का कैम, अक्रॉस भी हो सकता है, ईट का एट भी हो सकता है, गिव का गेप भी हो सकता है। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो फ्रेजल वर्ब दिए हैं ये अपने आप में एक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एक प्रीपोजिशन और एक संपूर्ण एक अर्थ रखने वाली, इनको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जब फ्रेजल वर्ब आती है तो उसके बाद में हम बाय का प्रयोग करते हैं। अब देखें, अगली जो हम एक लिस्ट देख रहे हैं उनमें ध्यान दीजिएगा।
आप यहाँ देखिए कि जो मैंने लिस्ट जो दी है, यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है इनके साथ में प्रीपोजिशन अवश्य चलती है, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और इसमें खासियत बात ये है कि जब एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में ये इन वर्ड के साथ में ये जो कि वर्ब भी हैं उनके साथ में प्रीपोजिशन ली जाती है और इसके बाद में बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये पहले शब्दों को देखें, फिर हम अगले एग्जाम्पल्स में देखेंगे। यहाँ जैसे प्लीज्ड दिया है, इसके साथ में विथ का प्रयोग किया जाएगा। डिसप्लीज्ड के साथ विथ का किया जाएगा। क्वारंट के साथ विथ का प्रयोग किया जाएगा। डिस्गस्टेड के साथ में विथ का प्रयोग किया जाएगा। सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग। डिससेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग। इंटरेस्टेड के साथ में इन। डिसइंटरेस्टेड के साथ में इन। लिसन के साथ टू। प्रिफर्ड के साथ में टू। कंपेयर्ड के साथ में टू। इन्वाइटेड के साथ टू। एडिक्टेड के साथ में टू। नो के साथ में टू। नॉक्ड के साथ में 8। एनॉयड के साथ में 8। एस्टोनिस्ड के साथ में 8। अमेज्ड के साथ में 8 और डिपेंडेंट के साथ में ऑन और प्रिपेयर्ड के साथ में 4 का प्रयोग किया जाएगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ मैंने कुछ प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे यहाँ पे वर्ड्स दिए जिनके साथ में प्रीपोजिशन साथ में चलती हैं। इनमें खासियत ये है कि इनके बाद में बाय का प्रयोग नहीं किया जाता, जो कि प्रीपोजिशन जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है। एक बार और मैं बोल के बता देता हूँ कि प्लीज्ड के साथ में विथ है। डिसप्लीज्ड के साथ विथ है। क्वारंट के साथ विथ है और डिस्गस्टेड के साथ विथ है। सेटिस्फाइड के साथ विथ है। डिससेटिस्फाइड के साथ विथ है। इंटरेस्टेड के साथ में इन है। डिसइंटरेस्टेड के साथ में इन है। लिसन के साथ में टू। प्रेफर्ड के साथ टू। कंपेयर्ड के साथ में टू। इन्वाइटेड के साथ टू। एडिक्टेड के साथ में टू। नो के साथ में टू। नॉक्ड के साथ में 8। एनॉयड के साथ में 8। एस्टोनिश्ड के साथ में 8। अमेज्ड के साथ 8। डिपेंडेंट के साथ ऑन। प्रिपेयर्ड के साथ 4। आगे देखिए। यह सेंटेंस दिया है आई नो हिम। आई नो हिम, तो आई सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नो, यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट दिया है। जे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिया था, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है। तो इसमें हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो हिम को क्या बनाया, ही के अकॉर्डिंग क्या लगाया, इज। नो की थर्ड फॉर्म नॉन। फिर हमने टू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने नो के साथ में टू बोला था, ठीक है। बाय का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसके बाद में हम डायरेक्ट आई के बाद आई को मी में कन्वर्ट कर देंगे। आई नो हिम का ही इज़ नॉन टू मी होगा, ना कि ही इज़ नॉन बाय मी। इज दैट क्लियर। शी हैड सेटिस्फाइड मी, इस तरीके से हैड सेटिस्फाइड लिखा है तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस बनाते समय हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने मी जो था, मी को आगे किया तो आई के साथ हैड बीन सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड के साथ क्या इस्तेमाल किया हमने, विथ, ना कि बाय का प्रयोग किया, विथ हर। योर रिजल्ट हैज़ सरप्राइज्ड मी, इस तरीके से तो मी को हम आगे बदलेंगे। अब हैज़ सरप्राइज दिया था तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और इसको हम पैसिव में ले जाएंगे तो हैज़ हैव बीन लगना चाहिए, हैज़ या हैव प्लस बीन। तो देखिए मी को आगे किया तो आई हैव बीन सरप्राइज के साथ इट का प्रयोग किया जाना था, और योर रिजल्ट। इज दैट क्लियर। हु नॉक्स द डोर, ये भी सेंटेंस नॉक्स B1 के साथ में एस लगा है प्लस ऑब्जेक्ट दिया है। ये हु क्वेश्चन वर्ड है, तो हु को किस में बोलते हैं, बाय हुम में। फिर हमने द डोर को आगे किया, चूँकि ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज आर एम। हमने एज का प्रयोग किया द डोर के अकॉर्डिंग। फिर नॉक की थर्ड फॉर्म क्या लगी, नॉक्ड, और इसके साथ में क्या आता है, एट, तो हमने वर्ब की थर्ड उसका प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन। समवन डिस्प्लेस्ड हर, तो इसी प्रकार हमने ये जो डिस्प्लेस्ड दिया था ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट। पैसिव में वाज वर्ब का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, तो हर फॉर्म ने क्या बनाया, शी, सी के साथ बाद, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्प्लेस्ड ही होगी, और इसके साथ क्या लगाया, विथ। इज दैट क्लियर बेटा। आगे देखें, आगे आप ये देखें बेटा कि ये जो सेंटेंस जो दिया गया है कि यहाँ पर कि अब प्रीपोजिशन तो आएगी, प्रीपोजिशन के साथ में आप ये देखें कि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग भी होगा, तब क्या करेंगे। प्रीपोजिशन तो आपने देखी, ये हैं इन, इनटू, ऑन, एट, आफ्टर, फॉर, अप, डाउन, विथ, टू, अक्रॉस, अमॉन्ग, etc। एडवर्ब ऑफ मैनर है, बैडली है, वेल है, फास्ट है, हार्ड है, सिंसियरली है, ब्यूटीफुली है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे,
तो हम पैसिव सब्जेक्ट रखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे, फिर हम एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट का। अक्सर जब एक्टिव वॉइस में एडवर्ब ऑफ मैनर आती है वो वाक्य के लास्ट में प्रयोग होती है, अर्थात ऑब्जेक्ट के बाद ही आती है मोस्टली, क्योंकि वह एडवर्ब है। एडवर्ब मीन्स वर्ब को क्वालिफाई करना। यहाँ देखें सेंटेंस, माई मदर्स लुक्स आफ्टर मी वेल। तो यहाँ देखें माई मदर सब्जेक्ट हो गया, लुक्स आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आफ्टर लगा है, फिर मी ऑब्जेक्ट है, वेल यहाँ पर क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हम क्या करेंगे, मी को आगे ले जाएंगे आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा एम, और फिर हमने क्या किया एडवर्ब ऑफ मैनर को प्रयोग किया वेल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, फिर लुक्ड, लुक के बाद आफ्टर, फिर बाय माई मदर। तो माई मदर लुक्स आफ्टर मी वेल का क्या बना, आई एम वेल लुक्ड आफ्टर बाय माई मदर। ठीक है बेटा, आगे देखें। अब यदि नेक्स्ट देखें कि यदि इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपके सामने एक्टिव वॉइस में आता है तो पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। यदि सब्जेक्ट है आस्क ऑब्जेक्ट प्लस इफ वेदर प्लस क्लोज का प्रयोग हो जाए, या फिर सब्जेक्ट हो आस्क हो ऑब्जेक्ट हो WH क्वेश्चन वर्ड हो प्लस क्लोजेज हो। ये जो दे रखा है ये सेंटेंस अधिकतर ये जो फॉर्म दे रखी हैं, ये जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन में जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखा जाता, इनडायरेक्ट स्पीच को देखते हैं तो वहाँ हमें इस प्रकार का फॉर्मेट पढ़ने को मिलता है। ठीक है, जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे किस तरीके से नरेशन किए जाते हैं, है ना। तो अभी तो हम इस देखें कि यदि इस फॉर्म में एक्टिव वॉइस दिया गया है तो हम इसको पैसिव कैसे बनाएंगे। ही आस्क्ड अरुण वेदर इफ़ ही हैड टॉट हिज ब्रदर। तो यहाँ देख लें, पहले ऊपर से मिला लें, सब्जेक्ट दे रखा है ही, आस्क की सेकंड फॉर्म, आस्क का मतलब यहाँ आस्क ही जरूरी नहीं है आस्क भी हो, यहाँ कोई भी फॉर्म चल सकती है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी थी इन्होंने, फिर ऑब्जेक्ट हो गया और इफ़ वेदर हो गया, फिर कोई भी इसमें क्लोजेस मतलब एक सेंटेंस आ गया। तो हम जब भी इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें वेदर इफ़ के बाद का सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, हम तो इससे पहले का सेंटेंस दिखेंगे क्या दे रखा है। जैसे ही आस्क्ड अरुण दिया तो हमें इतने पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब ये सेंटेंस दिखे तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो हमें तो क्या करना है पैसिव सब्जेक्ट बास वर्ब प्लस हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे अरुण जो था, अरुण रखा आगे, अरुण क्या आने के लगाया, अरुण के अनुसार लगाया बाज, आज की थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो गई और एज इट इज़ पूरा सेंटेंस लिखा है, इसमें बाय हिम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो ही आस्क्ड मी, यहाँ पर ही आस्क्ड मी जो दे रखा है, यहाँ व्हाट माय नेम वाज दे रखा है, यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा, आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन वर्ड कैसा है, तो यहाँ दूसरी चीज़ है, ये अभी इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे कि कुछ और चीज़ें सामने आने लगेंगी, फिर हमारा मन डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए इसके पहले तो हम पहले इसी को समझें। ही आस्क्ड मी पे फोकस करना है, तो हम देखें मी को हमने आई में कन्वर्ट किया, वाज लगाया, आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज, तो इसमें एज इट इज़। तो हमको ये ध्यान रखना है यदि इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस आता है तो हमें इतना हिस्सा फॉलो करना है। ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड से पहले का या इफ वेदर के पहले का हिस्सा, ठीक है, उसको ही हमें कन्वर्ट करना है और ध्यान रखना है कि बाय के बाद हमें उसको बाय पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, इतना सा बनाना पड़ेगा। आगे देखें, यदि आपको ये ऐसा एक्टिव सेंटेंस आ जाए कि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद में यदि आस्क आ जाए, पर टेल आ जाए, या ऑर्डर आ जाए, या कमांड आ जाए, या रिक्वेस्ट आ जाए, या एडवाइस आ जाए, या वार्न आ जाए, यदि ये वर्ब आ जाए किसी भी फॉर्म में, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग, इन्फिनिटिव 2 + V1 होता है, प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग होता है। ये जो वर्ब दे रखी हैं किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, ये सबके लिए दिया गया है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। तो हमको इसमें भी ये देखना है कि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब्स के बाद जो ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव और जो अदर वर्ड्स है, हमें ये ध्यान देना है कि इसके बाद का हिस्सा हमें एज इट इज़ रखना है। देखो जैसे कि ही आस्क्ड मी टू स्विच ऑफ द टीवी, ही आस्क्ड मी टू स्विच ऑफ द टीवी, तो हम इसमें देखें ही आस्क्ड मी का फोकस करना है, टू स्विच ऑफ द टीवी को भूल जाएंगे। देखें तो मी को बदला तो आगे आई हो गया, आस्क की थर्ड क्या, चूँकि आस्क लिखा था वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, पास्ट इंडेफिनिट था, तो हमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगाना है, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड ही हो जाएगी। टू स्विच ऑफ द टीवी, इसमें बाय हिम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरीके ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ प्लेट ऑफ राइस, तो क्या हुआ, आई वाज ऑर्डर्ड, वही पास्ट इंडेफिनिट है, मी को हमने आई में कन्वर्ट किया, वाज लगाया, ऑर्डर्ड किया,
ऑर्डर थर्ड फॉर्म भी ऑर्डर ही होती टू ब्रिंग अ प्लेट ऑफ राइस। इस तरह द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, द डॉक्टर एडवाइज मी, तो देखिए एडवाइस दिया था मैंने, ये दे रखा था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आई वाज एडवाइज्ड, चूँकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो मी को आई में आई वाज एडवाइज्ड, ठीक है। और टू टेक मेडिसिन इन टाइम, इसमें बाय द डॉक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट, ये वर्ब जो आती हैं इनको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट इतने से फोकस करना है पैसिव बनाते समय, इनफिनिट 2 + V1 को वैसा का वैसा रखना है। आगे देखें, अब यदि कोई सब्जेक्ट, कोई एक्टिव वॉइस ऐसा आता है, सब्जेक्ट के बाद में बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, सी, थिंक, ऑब्जेक्ट और दैट के साथ में कोई क्लोज जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट बिलीव हो, फाइंड हो, क्लेम हो, कंसीडर हो, नो हो, रिपोर्ट हो, से हो, थिंक हो, प्लस ऑब्जेक्ट हो। ये वर्ब किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं, मतलब हो सकता है कि प्रेजेंट डेफिनेट में हो, पास्ट में हो, कंटिन्यूस में हो, किसी भी फॉर्म में हो, इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और दैट प्लस क्लोजेस आएगा, तो हमें क्या करना है कि देखिए, वी बिलीव दैट द गवर्नमेंट एंड इज़ करप्ट। अब यहाँ देखें, वी बिलीव दैट, हमको क्या करना है कि जैसे बी बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज़ करप्ट, तो यहाँ देखें तो हमने इसमें क्या किया कि वी बिलीव, इतना सा सेंटेंस देखें तो एक तो सब्जेक्ट प्लस ये आ गया, और दैट, इसमें चूँकि इन्होंने क्या ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, द एमपी गवर्नमेंट दे रखा था, हमने इस क्लोजेस का क्या उठाया, सब्जेक्ट, इसको हमने अब आगे की तरफ ले गए, द एमपी गवर्नमेंट। चूँकि ये बिलीव सेंटेंस, बिलीव लिखा था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें क्या लगाएंगे, इज आर एम को प्रयोग करेंगे, तो हमने क्या लगाया, इज, और बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, और यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, टू बी करप्ट, क्योंकि इस वाला फॉर्म में इस्तेमाल दिया है। तो इसमें हमें ये देखना है, एक और सेंटेंस भी देखिएगा, पहले तो ये चीज़ देख लें, वी बिलीव दैट द एमपी गवर्नमेंट इज़ करप्ट, तो हमें इस फॉर्म को इज आर एम के बाद में, क्योंकि जो एमपी गवर्नमेंट इज़ करप्ट दे रखा है, तो इसमें हमें इसको टू बी के सेंस में लिखे जाएंगे। तो हमने क्या करा, द गवर्नमेंट को आगे किया, द एमपी गवर्नमेंट को, फिर हमने इसको प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन ने हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, प्लस हमने टू बी का इस्तेमाल किया, करप्ट लिखा। इस तरह के दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। अब यहाँ देखें, दे फेल्ट दैट, अब द टीचर्स वर लेबोरियस, तो टीचर्स वर फेल्ट, क्योंकि यहाँ पास्ट का सेंटेंस था, तो वर फेल्ट, टू बी लेबोरियस। यहाँ देखें, एवरीवन थिंक्स दैट एजुकेशनल सिस्टम इज़ बैड, तो यहाँ देखें एवरीवन थिंक्स दैट, मतलब द एजुकेशनल सिस्टम ये दिया, इज थिंक्स दिया था, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस था, तो इसलिए हमने क्या लगाया, इज का प्रयोग किया, और थिंक्ड टू बी बैड। तो बेटा इसमें आपको घबराने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसमें सेंटेंस जो मैंने बताया आपको क्लोजेस में, वो यहाँ पर टू बी के साथ में अधिकतर दिए हैं, देखिए आप। और यहाँ जो सेंटेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें निश्चय करेंगे कि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब रखना है, कौन सी वर्ब की थर्ड, कौन सी फॉर्म सेंटेंस में रखना है उसको, ठीक है बेटा। आगे देखें कि यदि कोई सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, दैट हो, क्लोज, और यहाँ पर वर्ब इन पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। यहाँ देखें आप, जैसे शी वॉन्ट्स दैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड। अब यहाँ देखिएगा, शी वॉन्ट्स दैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड, तो ये देखिए यहाँ पर ये पैसिव फॉर्म में ही दिख रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी हमने मॉडल एक्सिलरी वर्ब के नहीं देखें, अभी हम इसके बाद देखेंगे। तो आप यहाँ देख लें कि शुड अकेला आता है, यदि पैसिव वॉइस में होता है, शुड के साथ बी लग रहा है, बल्कि थर्ड फॉर्म लग रही है, तो पैसिव वॉइस को इंडिकेट कर रहा है। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है, सी वॉन्ट्स का सी वॉन्ट्स रखेंगे, और हम इसको टू बी बनाकर रिस्पेक्टेड का इस्तेमाल करेंगे, शी वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड। जैसे द हेडमैन वॉन्ट्स दैट ही शुड बी रिगार्डेड इन द विलेज, तो हमने क्या है, द headman wants to be regarded in the village. Is that clear? Amit likes that he should not be insulted. Amit likes, चूँकि ये नॉट में दे रखा था, तो हम नॉट टू बी का इस्तेमाल करेंगे, इंसल्टेड। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आप ध्यान से सेंटेंस को आपको कॉपी पे लिख कर
आपको करने का प्रयास करना है। यहाँ मैं कितने एग्जाम्पल दे सकता था वो मैंने आपको दिए हैं, बाकी आप अपने अन्य अलग अलग बुकों से आप प्रयास करेंगे। आपको यदि कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान मैं करूँगा आपकी। आगे देखें, यदि कोई ऐसा सेंटेंस आता है कि जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कंजक्शन एंड का प्रयोग किया जा रहा है, प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यदि कंजक्शन एंड का प्रयोग किया जाता है तो हम क्या करेंगे उसको देखें। द पुलिस अरेस्टेड द इनोसेंट एंड सेंट हिम टू जेल। अब द पुलिस अरेस्टेड द इनोसेंट, यहाँ देखें तो ये क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इतना सेंटेंस देखें। दूसरा देखें सेंट हिम टू जेल, तो सेंट लिखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट को डील कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमको पहले आधे सेंटेंस पे ध्यान देना है, इतने से पे, ठीक है। तो द इनोसेंट इसमें ऑब्जेक्ट था तो हमने इनोसेंट को आगे कर लिया। इसके अकॉर्डिंग हमें पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था तो वाज वर्ब का प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग किया। अरेस्टेड, द इनोसेंट वाज अरेस्टेड, हमने बाय द पुलिस का इस्तेमाल नहीं करते हुए इसके बाद हमने एंड का इस्तेमाल किया है। एंड अब इनोसेंट है तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने ही का प्रयोग किया। ही वॉज सेंट टू जेल, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द रोवर्स लूटेड द बैंक एंड टुक अवे 5 लाख रुपीज़। तो देखें द रॉबर्ट्स लूटेड द बैंक, इतना सा सेंटेंस, ये भी सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट को डील कर रहा है। टुक अवे ये V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखें तो हमने द बैंक को आगे किया, वाज लूटेड एंड फिर इसमें देखें कि क्या था कि इसमें 5 लाख रुपीज़ इसमें ऑब्जेक्ट था तो 5 लाख रुपीज़ वाज टुक टेकन अवे, ठीक है बेटा। आनंद कंपोज द पोएम एंड पब्लिश्ड इट। आनंद कंपोज द पोएम, तो ये देखें इतना सेंटेंस, ये भी पास्ट इंडेफिनिट को बिलोंग कर रहा है। एंड पब्लिश्ड इट, ये भी किसमें V2 प्लस ऑब्जेक्ट को। तो क्या लिखेंगे, द पोएम को आए किया, द पोएम, फिर इसके अकॉर्डिंग बाज लगाया, कंपोज थर्ड फॉर्म एंड, फिर देखें इट आगे किया, इट के अनुसार वाज पब्लिश्ड बाय आनंद, ठीक है। हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं जरूरत भी नहीं है इसकी, ठीक है ना। देखिए बेटा, आज जो हम सेंटेंस एक्टिव से पैसिव सीखने वाले हैं उसमें देखिए कि यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है तो हम सेंटेंस को किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसको आज हम इसमें देख रहे हैं। ये एक स्पेशल रूल्स के अंतर्गत में ही है ना। तो इसमें देखिए कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती कौन सी है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इसको मैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब को MAB के नाम से भी डिनोट कर सकता हूँ, है ना। तो जैसे विल है, वुड है, शैल है, शुड है, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू etc। यदि कोई सब्जेक्ट हो इसके बाद में MAB मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अक्सर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट आता है। तब हम इसको कैसे बदलते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम आगे ले जाएंगे पैसिव सब्जेक्ट की तरह, इसमें फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लस B वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस Y प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ देखें आगे सेंटेंस में, आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई सब्जेक्ट, मस्ट यहाँ पे MAB मॉडल एक्सिलरी वर्ब, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द पुअर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, द पुअर को आगे करेंगे, मस्ट को मस्ट, फिर हम क्या लगाएंगे B, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय मी। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो यू क्या था सब्जेक्ट, कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, इंग्लिश को आगे किया, कैन बी, कैन और बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय यू। नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, तो यहाँ पे नोबडी सब्जेक्ट कुड यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, किल कुड यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द क्रिमिनल यहाँ ऑब्जेक्ट है, द क्रिमिनल को आगे किया, कुड रखा हमने, चूँकि यहाँ पर नोबडी दे रखा था मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस था तो हमने क्या रखा, नॉट का प्रयोग किया और बी का इस्तेमाल किया और किल्ड। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो यहाँ पे देखें वन शुड मतलब यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम प्रोमिसेस शुड बी केप्ट का प्रयोग किया, ठीक है बेटा। यू मे विन द मैच, यू मे विन द मैच, यू मे विन द मैच, तो यहाँ पे क्या किया गया, मैच को आगे किया गया, द मैच, मे को मे बी, विन की थर्ड फॉर्म वॉन बाय यू। आगे देखें, अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब में
यदि सब्जेक्ट हो और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में यदि हैव का प्रयोग हो रहा हो, बाकी थर्ड फॉर्म हो, तब हम पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, जैसा पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैव, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से पहले बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या आता है? बीन, और बाय प्लस पैसिव सब्जेक्ट। ये देखें आगे, यू कुड हैव डन दैट वर्क। यू कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हैव रखा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी द वर्क। तो हम क्या करना है, दैट वर्क को हमने आगे किया, कुड प्रयोग किया, हैव था तो हमने बीन लगाएंगे, डन बाय यू। वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड अवर पेरेंट्स, तो अवर पेरेंट्स को आगे किया, मस्ट का मस्ट, हैव था तो हैव, फिर आपके बाद बीन लगाएंगे, रिस्पेक्टेड। सुबी विल हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो योर प्रॉब्लम को आगे किया, विल था, विल के बाद हैव था, फिर बीन लगाएंगे, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व बाय शुभी। वी ऑट टू हैव लव्ड अवर नेबर्स, तो अवर नेबर्स आगे किया है, ऑट टू हैव वैसा एज इट इज़ भी होगा, बीन, फिर लव्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ देखें कि हैव है तो उसमें से बीन का प्रयोग हो रहा है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं है। आगे देखें, यदि अभी तक बात की थी हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, अब यदि एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव जानते हैं बेटा? इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1। यदि 2 + V1 इन्फिनेटिव में वर्ब का 2 + V1 का प्रयोग होता है, तब हम क्या करते हैं, जैसे सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पूरी हेल्पिंग वर्ब दी है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, इन्फिनेटिव + 2 V1 + ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ कोई भी सेंटेंस हो, हम किस तरीके डील करेंगे उस तरीके से देख लें। हम इसमें अब पैसिव सब्जेक्ट लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, हम इनका प्रयोग करेंगे, प्लस हम इसमें 2 + B वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मतलब इसमें सीखने होगी कुछ ज़्यादा बात है, तो देखा जाए तो इसमें 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें। आगे देखें सेंटेंस को, आई एम टू कंपोज अ पोएम, आई एम टू कंपोज अ पोएम, आई के साथ एम दिया था, टू कंपोज अ पोएम, टू कंपोज 2 V1, ठीक है। तो अ पोएम को आगे किया हमने, अ पोएम के अकॉर्डिंग इज लगाया, और फिर क्या लगाएंगे, 2B कंपोज की थर्ड फॉर्म कंपोज बाय मी। शी हैज़ टू डू इट, तो इसमें क्या किया, शी हैज़ टू डू इट था, टू डू इन्फिनेटिव था, इट को आगे लगा इट, हैज़ टू बी डन बाय हर, सी का हर हो गया। माई फादर वाज टू बाय ए न्यू कार, तो माई फादर यहाँ वाज पास्ट का था, टू बाय यहाँ टू इन्फिनेटिव है, अ न्यू कार ऑब्जेक्ट, अ न्यू कार वाज टू बी, वाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बॉट बाय माई फादर। वी हैड टू प्ले चेस, वी हैड टू प्ले चेस, तो इसमें टू प्ले, अब हैड के साथ में टू प्ले लगा है। तो यहाँ देखें तो चेस को क्या करेंगे आगे, चेस के बाद हमने लगाया हैड प्लस 2B, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अस। यू हैव टू लीव दिस प्रोजेक्ट, यू हैव टू लीव दिस प्रोजेक्ट, हैव लिखा है, हैव के बाद में टू लीव मतलब इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, दिस प्रोजेक्ट को आगे करेंगे, हैज़ लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ टू बी, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट बाय यू। अमित इज़ टू टीच अ न्यू लेसन, तो टू टीच, इच के बाद टू टीच लगाया हुआ है, इन्फिनेटिव है, अ न्यू लेसन आगे किया, अ न्यू लेसन इज़ टू बी टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय अमित। आगे देखें, अब यदि इन्फिनेटिव आता है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो, यदि सेंटेंस देयर से शुरू हो और देयर के बाद इज, आर या वाज वर्ब का प्रयोग हो, ठीक है, और नाउन हो इसमें, और इन्फिनेटिव 2 + B का प्रयोग हो, तो हम इसको क्या करेंगे, देयर इज, आर वाज वर्ब जो भी सेंटेंस बनेगा, नाउन सब्जेक्ट 2B V3 का प्रयोग करेंगे। हो सकता है स्ट्रक्चर ना ऐसे ना समझ ना रहा हो, आप जब सेंटेंस देखते हैं तब आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। जैसे देयर इज़ टाइम टू स्टडी, देयर इज़ टाइम टू स्टडी, यहाँ देयर इज़ टाइम टू स्टडी दिया था, तो देयर दिया है, इज़ दिया है, टाइम टू स्टडी इन्फिनेटिव दे रखा है। अब हमने देयर इज़ टाइम एज इट इज़ प्रयोग करेंगे, टू बी स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। देयर इज़ नथिंग टू ईट, तो देयर इज़ नथिंग टू बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। देयर वॉज टाइम टू टेक बाथ, तो देयर वॉज टाइम टू बी टेकन बाथ, टेक की थर्ड फॉर्म टेक। देयर इज़ नथिंग टू से, तो देयर इज़ नथिंग टू बी शेड।
देयर आर 5 वर्कर्स टू डू दिस वर्क, देयर आर 5 वर्कर्स टू बी डन दिस वर्क। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आता है तो हमें तो क्या देखना है, टू इन्फिनेटिव रखा है, उसको टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। देखो स्ट्रक्चर एक बार और दिखा देता हूँ। पीछे क्या किया था, देखो इज आर एम टू बी लगाया है, इन्फिनेटिव इस प्रकार से प्रयोग किया गया है। अब देखें यदि सेंटेंस में इन्फिनेटिव फिर आ रहा है, इट से कोई सेंटेंस हो, इज हो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब को दिखा रहा है, वाज हो तो पास्ट को दिखाएगा, नाउन इन्फिनेटिव 2 + V1 और ऑब्जेक्ट हो तो इट इज़ वाज नाउन, हम फिर फोर का प्रयोग करेंगे इसमें, ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। इसमें देखा जाए तो फोर आ रहा है इसमें और टू बी का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, ठीक। इट इज़ टाइम टू प्ले चेयर्स, इट इज़ टाइम टू प्ले चेयर्स, तो इट इज़ टाइम एज इट इज़। अब ऑब्जेक्ट को आगे रखना है फोर लगाकर, फोर चेयर्स टू बी प्लेड, दैट क्लियर। इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश, तो इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड, थर्ड फॉर्म हो गया। इट वॉज टाइम टू फिनिश दिस वर्क, तो इट इज़ टाइम फॉर वर्क टू बी फिनिश्ड। यहाँ देखें क्या सेंटेंस था, इट वॉज टाइम टू फिनिश दिस वर्क, तो इट, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉरी बेटा, कुछ प्रिंट करने में मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ देखें दोबारा, इट वॉज टाइम टू फिनिश दिस वर्क, इट वॉज टाइम, तो इट वॉज टाइम फॉर दिस वर्क टू बी फिनिश्ड। इट वॉज टाइम टू प्ले चेयर्स, तो इट वॉज टाइम फॉर चेयर्स टू बी प्लेड। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इट ऐसी फॉर्म में स्टार्ट होता है सेंटेंस कि इट्स हो, इज वाज हो, नाउन इन्फिनेटिव हो, तो हमें कुछ नहीं करना, नाउन के बाद में फोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, टू वर्ब थ्री का प्रयोग करना है, ठीक है बेटा। आगे देखें, अब यदि कोई सेंटेंस आता है इन्फिनेटिव हो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, विदाउट टू का इस्तेमाल किया गया हो, तब क्या करेंगे। तो देखें, शी हैज़ सीन मी रन अवे, यहाँ पे टू रन अवे नहीं दिया, इसमें क्या दिया है, शी हैज़ सीन मी रन अवे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है बेटा। तो इनको एज इट इज़ देखें, इनमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ क्या प्रयोग करेंगे, आपको टू का इस्तेमाल कर देंगे आप जब भी आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए, शी हैज़ सीन था तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था, हैज़ के साथ बीन लगना चाहिए, मी को हमने उठाया तो आई के साथ हैव बीन, सीन टू रन अवे बाय हर। आई सा यू वॉच टीवी, तो आई सा यू, तो यू को यू किया, चूँकि ये सा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को बिलोंग करता है, तो हमें क्या लगाना चाहिए, वाज वर्ब, तो हमने यू के बाद क्या लगाया, वर सीन टू वॉच टीवी बाय मी। दे मेड मी लव, तो इसमें देखें तो दे मेड मी, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आई के साथ में वाज का प्रयोग करेंगे, मेड टू लव। तो इसमें देखिएगा जब भी विदाउट टू का प्रयोग हो रहा हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव बनाते समय हम उसमें टू का प्रयोग कर देंगे, बस इतना सा इसमें देखने को मिलता है हमारे लिए। आगे देखें, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यदि कोई एक्टिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है तो किस हिसाब से बनता है। तो देखें, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस देखा जाए तो के अंतर्गत कमांड और ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कौन से, कमांड और ऑर्डर की। इम्पेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और मेन वर्ड बोला जाता है अधिकतर, और इसमें देखा जाए तो यू अंडरस्टूड होता है, क्योंकि अधिकतर हमसे सामने वाला एकदम ही बोलता है। जैसे मैंने कहा कि गो अहेड, जाओ, सिट डाउन, तो ये किसको एड्रेस किया जा रहा है, तो यू को एड्रेस किया जाता है। तो यहाँ देखिए कि जब भी हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यदि ये फॉर्म प्रयोग होती है तो हम इसको बनाएंगे लेट से। लेट के बाद मेन वर्ड रखते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, प्लस बी के प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को देखिए, उससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। ओपन द डोर, डायरेक्ट बोला गया, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द डोर मेन वर्ड हो गया, तो लेट द डोर, फिर हमें बी का प्रयोग करना है, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। पोस्ट दिस लेटर, लेट का प्रयोग किया, दिस लेटर ऑब्जेक्ट था, दिस लेटर किया, बी पोस्ट का पोस्टेड हो गया। डोंट टच नेकेड वायर, तो लेट अब नेकेड वायर, अब चूंकि ये डोंट दिया तो नॉट टू बी हो जाएगा, नॉट बी हो जाएगा, टू बी नहीं, सॉरी, नॉट बी टच्ड। ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर, तो लेट अ बॉटल ऑफ वाटर बी ब्रॉट, क्योंकि अ बॉटल ऑफ वाटर इसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें भी बन गया था। टर्न
हर आउट, तो लेट हर बी टर्न आउट। टेल हिम टू राइट अ लेटर, टेल हिम टू राइट अ लेटर, तो लेट हिम बी टोल्ड टू राइट अ लेटर। अब इसमें देखिए कि मैंने हिम को हिम ही प्रयोग किया है, ना कि इसमें किसी में चेंज किया जाता। ये ध्यान रखिए कि यदि ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें हम सब्जेक्ट केस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो टेल हिम इतना सा सेंटेंस था, टेल हिम टू राइट अ लेटर, तो हमने क्या किया, लेट हिम बी टोल्ड टू राइट अ लेटर। सेट क्लियर बेटा। आगे देखें, इम्पेरेटिव सेंटेंस जब उसमें एडवाइस दी जा रही हो, अभी हमने देखा था उसमें कमांड और ऑर्डर थी, स्ट्रक्चर वही है। देखिए आप V1 है, मेन वर्ड है, लेकिन आप मीन्स देखिएगा तो हम उसमें लेट मेन वर्ड ऑब्जेक्ट शुड बी का प्रयोग करते हैं और V3 का प्रयोग करते हैं। देखिए टेक दिस मेडिसिन, ये निश्चित तौर पर क्या है, एडवाइस है, तो दिस मेडिसिन शुड बी टेकन। ओके, हेल्प द पुअर, ये एडवाइस है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। डोंट इंसल्ट योर कस्टमर, ये भी एडवाइस है, तो योर कस्टमर शुड नॉट बी इंसल्टेड। ब्रिंग अ ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर, तो ये भी एक एडवाइस हो सकती है, तो अ बॉटल ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट। इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट दिस मैटर, द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस मैटर। तो यहाँ देखिएगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि ये सेंटेंस किसको बिलोंग कर रहा है, एडवाइस को बिलोंग कर रहा है, तो हम शुड बी का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें एग्ज़ाम में यदि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाता है, जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इनमें से एक दिया जाएगा जो कि सही होगा। ठीक, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि उनमें से जो भी चीज़ नियरेस्ट चीज़ सही लगेगी वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा उसके लिए। फिर देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स या एंड, यदि सेंटेंस का स्टार्ट या एंड विथ प्लीज़ या काइंडली से हो, यदि ऐसे सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट हों तो हम कैसे बनते हैं। जैसे प्लीज़ काइंडली वर्ब की फर्स्ट हो प्लस मेन वर्ड, या वर्ब फर्स्ट हो मेन वर्ड ऑब्जेक्ट हो, प्लीज़ काइंडली आगे लगा लास्ट में लगा हो एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड से करते हैं स्टार्ट, और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ वर्ड्स लिख देते हैं विदाउट प्लीज़ काइंडली। इसमें प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको सेंटेंस को देखिए, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस देखिए, तो प्लीज़ शब्द आगे आ गया था, तो यू आर रिक्वेस्टेड ओके टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। हेल्प हिम प्लीज़, तो प्लीज़ कॉम था तो क्या लगाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। प्लीज़ सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। प्लीज़ टेक रेस्ट, यू आर requested to take rest. Please don't discuss with him, you are requested not to discuss with him। तो यहाँ देखिएगा जब प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग हुआ तो इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाला सामना नहीं है कि प्लीज़ और काइंडली आता है तो हमें सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है, टू के बाद में V1 से एज इट इज़ हमने सेंटेंस को लेना है जैसा हमने लिया है इसमें। सेट क्लियर बेटा। आगे देखें इम्परेटिव सेंटेंस, यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है एंड स्टार्ट एंड्स विथ प्लीज़ और काइंडली से, जैसे लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो देखिए बेटा यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि लेट से शुरू हो, यदि सेंटेंस किससे शुरू हो जाए बेटा, लेट से स्टार्ट होता है, जैसे लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को लेट लेंगे, हम यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे प्लस टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात समझ लें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे पेन आ गया, लेटर आ गया, वर्क आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं ये चीज़ें, है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत जैसे मी आ गया, योर मी आ जाता है, यू आ जाता है, हिम आ जाता है, योर फादर आ जाए, इस तरीके से हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, है ना। जैसे सी राइट्स टू मी अ लेटर, तो राइट टू मी, मी जो दिया था, मी कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आगे देखें सेंटेंस को, तो इसमें जैसे लेट मी डू दिस वर्क, लेट ये कौन सा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डू दिस वर्क की फर्स्ट फॉर्म दिस वर्क, ये क्या आ गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, लेट दिस वर्क, इसको यहाँ लाएंगे
बी वर्ब की थर्ड फॉर्म डन रखेंगे, बाय मी का प्रयोग हो जाएगा। जैसे लेट हिम फ्लाई अ काइट, तो लेट लगाया, हिम यहाँ पे क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे यहाँ पर, अ काइट, बी फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लो बाय हिम। लेट अस डिस्कस दिस मैटर, तो लेट दिस मैटर बी डिस्कस्ड। इस सेंटेंस को हम इट इज़ सजेस्टेड से भी बनाया जा सकता है ना बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे सेंटेंस को दूसरे फॉर्म से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि इट इज़ सजेस्टेड करके भी बनाया जाता है। यदि लेट से कभी सेंटेंस स्टार्ट हो तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्कस दिस मैटर, ठीक है बेटा। यदि अस आता है तो क्या लगेंगे, वी शुड डिस्कस दिस मैटर। जैसे लेट अस प्ले टुगेदर है तो इसको हम इट इज़ सजेस्टेड से भी बना सकते हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। लेट अस वर्क, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। तो यहाँ देखिए कि जब लेट से शुरू सेंटेंस होते हैं तो इनमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो किस तरीके से जा रहा है, उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको इस फॉर्म से देखना है या इस फॉर्म में जाना है। अब बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये अभी जो हमारा एक्टिव से पैसिव था वो लेक्चर यहाँ फिनिश होता है। मेरे द्वारा आपको जो चीज़ें समझाई गई हैं, यदि इनमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैंने जो यूट्यूब चैनल पर जो आप चाहें तो उस पर भी कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम को लिखकर मुझसे शेयर कर सकते हैं।